अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? होप के अच्छे होंगे। सीन ऑन है जी आज चना पुलाव का, देगी किस्म के चना पुलाव का। माशाल्लाह से मेरा चना पुलाव तो बहुत ज़बरदस्त बना है। तो चलिए रेसिपी की तरफ। सफ़ेद चने ले लेते हैं 1 पाव के करीब। दो से 3 बार अच्छी तरह से वॉश करना तो मस्त है। हाफ टेबल स्पून सोडा डाल के 2 से 3 घंटे के लिए मैं इन्हें रख दूंगी। 2 से 3 घंटे बाद ये अच्छी तरह से फूल चुके हैं। सोडे वाला पानी मैं ड्रेन कर लूँगी। एक हल्का सा वॉश और दे लेती हूँ ताकि ये सोडे का पानी अच्छी तरह से निकल जाए। चनों को जी कुकर में ऐड कर लेते हैं। 1.5 लीटर हम पानी ले लेंगे चनों को गलाने के लिए। 1 टीस्पून नमक ऐड करके आधे घंटे के लिए कुकर में गला लेंगे। चलें तब तक मसाले देख लेते हैं। ज़ीरा ले लेते हैं 1 टेबल स्पून साबुत ज़ीरा। ये मोटी काली इलायची 2 से 3 ले लें। दालचीनी 3 टुकड़े बड़े बड़े। लौंग है जी 5 से 6। 3 से 4 करी पत्ता ले लेंगे। बादियान के फूल 3 से 4 ले लेते हैं। जायफल के एक छोटे से टुकड़े को मैंने ग्राइंड कर लिया था। इसकी खुशबू बहुत बेहतरीन होती है। कुटी हुई काली मिर्च ले लेंगे 1 टीस्पून और साबुत काली मिर्च ले लेंगे 8 से 10 दाने। ये है जी हमारा देगी मुगलिया मसाला। और आगे चलते हैं अब अपने आम रिवायती मसालों की तरफ। 1 टेबलस्पून नमक ले लेंगे। 1 टेबलस्पून या खाने का चम्मच लाल मिर्च। 1 टीस्पून पिसा गरम मसाला है और हाफ़ टी स्पून हल्दी है। 1 टेबलस्पून पिसा खुश्क धनिया ले लें। 1 ही टेबलस्पून ये हमने चिकन पाउडर लिया है जायके के लिए या जायके को इन्हेंस करने के लिए। ताज़ा मसालों में जाएंगे सबसे पहले 3 अदद टमाटर। और टमाटर जो है ना वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं इसके अंदर। उसके बाद हम लोग लेंगे प्याज 2 अदद मीडियम साइज़ के, उनके स्लाइसेस बना लेंगे। और ग्रीन चिली ले लेंगे 4 से 5 जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। और टमाटर तो ऐड करते ही ज़्यादा हैं। ये चावल मैंने ले लिए थे तकरीबन 3 पाव के करीब। लहसुन अदरक इसमें पिसा हुआ जाएगा 2 टेबलस्पून। चावलों को पहले से आप धो लें और भिगो लीजिए। चने पहले से भिगे हुए थे इसलिए बॉइलिंग में कम वक्त लगा है। 30 मिनट में ये देखिए गल चुके हैं। चलें कुकिंग की तरफ चलते हैं। हम 1 प्याली ऑयल यूज़ करेंगे इसके अंदर। ऑयल के गर्म होने पे हम अनियन ऐड करेंगे जो कि हमने स्लाइसेस करके रखे हुए थे। प्याज़ों को अच्छी तरह से भून लेते हैं। मैंने ज़रा सा घी ऐड किया है। अगर किसी को ज़्यादा पसंद हो तो वो 2 से 3 चम्मच घी भी ऐड कर सकता है। इस टाइम पे हम अपने खुश्क मसाले ऐड कर देंगे। ये मसाले हमारे बड़े सग़ीर पाकोहिंद की एक ख़ास पहचान है। इन्हें ऐड करते ही और फ्राई होते ही इनके बड़ी अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। अब हम ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज़ जो हमने काट के रखी हुई थी तीखेपन के लिए। इन्हें थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे। चलें जी टमाटरों को भी इनके साथ फ्राई कर लेते हैं।
मैं तो कहती हूँ कि अल्लाह ताला की ख़ास रहमत है कि हमें इन तमाम मसालों से और इन तमाम नेमतों से अल्लाह पाक ने हमें नवाजा है, जिनसे अच्छे अच्छे खाने बनते हैं। ये बारी है जी हमारे मज़ीद मसालों की, जो हमने इसमें ऐड कर लिए हैं, और इन्हें भी थोड़ा सा साथ ही फ्राई करेंगे। लहसुन अदरक ऐड कर लेते हैं और इसे साथ ही हम भून लेंगे। टमाटर हमारे सॉफ्ट होना शुरू हो गए हैं और मसाला भी भुनना शुरू हो गया है, कलर आना शुरू हो गया अच्छा सा। मैं हमेशा कहती हूँ कि एशियन कुज़ीन में मसाले भूनना बहुत ज़रूरी है और खाने भी। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएं और थोड़ी देर के लिए इन सारे मसालों को भूनते चले जाएं। ये मैंने इसे थोड़ा लिड लगा के टाइम दिया है ताकि अच्छे से ये मसाले सॉफ्ट हो जाएं और चावलों के अंदर जो है वो अलग अलग से फील ना हो। अब चने ऐड करने की बारी है, तो मैं चने ऐड कर दूंगी जो कि मैंने पहले से बॉईल करके रखे हैं। चनों को भी मैंने मसाले के साथ 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लिया है ताकि इनके अंदर सारे मसालों के जायके ऐड हो जाएं। याद रहे कि ये हमारा सादा चना पुलाव नहीं बन रहा, बल्कि देगी चना पुलाव बन रहा है। अब बारी है चावलों की, तो ऐड कर लेते हैं और एक इसमें मुनासिब पानी ऐड करेंगे। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमने चावलों को भी भिगोया हुआ था। मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि अच्छी सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। तो आपने अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। इस तरह हमारी हौसला अफजाई होती है। पानी जा रहा है इसमें 1 लीटर के करीब। मीडियम आंच पे इसको पकने के लिए रख देंगे जब तक कि पानी खुश्क नहीं हो जाता। राइस का पानी खुश्क हो चुका है, चावल भी अच्छी तरह से फूल चुके हैं। अब आगे देखते हैं क्या प्रोसीजर करते हैं हम। और खुशबुएं तो कमाल की उड़ रही हैं, लुक भी बहुत ज़बरदस्त आ चुकी है। अभी हमने इसकी लुक को और बेहतर करना है। प्यारे से व्यूअर्स, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। 3 से 4 ग्रीन चिलीज़ ऐड कर लेंगे खुशबू के लिए। इसकी लुक को खूबसूरत बनाने के लिए मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें फूड कलर ऐड कर लिया है। अपने चावलों की खुशबू को मज़ीद इन्हेंस करने के लिए हम इसके ऊपर 2 से 3 चुटकी पिसा हुआ ज़ीरा छिड़क लेंगे। और इसको अचारी जायका देने के लिए हम घर में पड़े अचार में से 2 से 3 पीसेस इसके ऊपर रख लेंगे। माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार खुशबुएं आ रही हैं, लुक बहुत अच्छी है और चावलों का दाना दाना बिल्कुल अलग है। इसे थोड़ी देर के लिए अब हम दम पे रख लेंगे, तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। और दम पे रखते हुए हमेशा चावलों के नीचे आग जो है वो बहुत कम कर देते हैं, तकरीबन ज़ीरो पे। दम मैंने 5 से 7 मिनट में खोल लिया है। आप देखें कि इसकी लुक कैसी है, ज़बरदस्त खूबसूरत और मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। ये देखिए करीब से चावल का दाना दाना अलग है। फूड कलर को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो लीजिए हमारा ज़बरदस्त सा चना पुलाव, देगी चना पुलाव बिल्कुल रेडी है। चेक करें ज़रा किस कदर मज़ेदार सा इसका जो है वो टेक्सचर है, किस कदर मज़ेदार होगा ये। आप भी बनाएं, आप भी खाएं और फैमिली को खिलाएं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए इस वीडियो को ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलें। अल्लाह हाफिज़।